जय हिंद दोस्तों। आज बात करने वाले हैं ट्रेन के ब्रेक सिस्टम के बारे में। आज जानेंगे हम कि आखिर में ब्रेक सिस्टम कैसे काम करती है ट्रेन में, और साथ ही साथ ये भी जानने वाले हैं कि आखिर ये लोको पायलट उस ब्रेक सिस्टम को कैसे कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जानने वाले हैं कि ब्रेक शूज किस फाइबर का बना होता है। साथ ही साथ जानने वाले हैं कि ट्रेन के पहिए और ब्रेक शूज के बीच में कितनी गैप होती हैं और वो किस पे काम करता है। साथ ही साथ जानने वाले हैं चैन पुलिंग करते समय सारी गाड़ियां एक साथ क्यों रुक जाती हैं, और ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि अगर हम किसी डिब्बे या बोगी से हम चैन पुलिंग करते हैं, अगर कंटिन्यूअस करते हैं 4 बार 5 बार 6 बार करते हैं और वो काम नहीं करती हैं तो इसके पीछे क्या रीजन होता है, इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं टॉपिक की तरफ। बात करते हैं ब्रेक सिस्टम के बारे में। ब्रेक सिस्टम क्या होती है ट्रेन में। ट्रेन से सबसे पहले ब्रेक सिस्टम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए यूज में लाया जाता है। मान लीजिए हमारा एक निश्चित टारगेट होता है कि हमें जयपुर जाना है, हम जा रहे हैं, रास्ते में मान लीजिए बहुत सारी ब्रेक्स आती हैं या होटल्स आते हैं, रेस्टोरेंट आते हैं, हमें रुकना है उस निश्चित स्थान पे, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा व्हीकल में? ब्रेक का यूज करेंगे। ब्रेक का यूज करेंगे तभी हमारी गाड़ी कंट्रोल हो सकती है और रुक जाएगी, हम अपने तय किए हुए स्थान पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये ट्रेन में कैसे वर्क करती है। तो ट्रेन में नहीं, ये बस में, ट्रेन में, ट्रक्स में, व्हीकल में, टू व्हीकल में, ये सारी सिस्टमों में, सारी ऑटोमोबाइल्स में ब्रेक का यूज किया जाता है और इसका बहुत ही अहम किरदार होता है हर गाड़ियों में। बात करते हैं आज के टॉपिक में ट्रेन के बारे में। ट्रेन आखिर कैसे रुकती है और कैसे चल पड़ती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं कि ट्रेन को चालित करने के लिए लोको पायलट रखा जाता है, और लोको पायलट ट्रेन के सबसे अगले वाले हिस्से में डिब्बे में बैठा होता है और वहीं से कंट्रोल करता है, और जिसके द्वारा कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं कंट्रोल पैनल। और साथ ही साथ बात करेंगे कंट्रोल पैनल के साथ एक कैंटिलीवर लगा होता है जो कि ऑन ऑफ का काम करती है। साथ साथ बात करेंगे कि ये ट्रेन किसी स्टेशन पे जब रुकी होती है तो आखिर किसके वजह से रुकी होती है, अगर कैसे ये फिर ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट करती है। तो यहाँ जो हमारा लोको पायलट होता है वो जब ट्रेन को चलित करने के लिए आता है उस टाइम पे वो सारी ट्रेन में एयर प्रेशराइज किया जाता है, और एयर प्रेशराइज करते समय ये क्या करता है, प्रेशर का ध्यान रखता है, जो कि 5 बार लिमिटेड होती है। मिनिमम 5 बार हम इस पूरे ट्रेन में एयर प्रेशराइज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एयर प्रेशर की। हम अगर लाइन को कैसे चेक करेंगे कि कौन सी एयर प्रेशर की लाइन है और कौन फीडर की लाइन है, तो ध्यान से आप देखिएगा, जब 2 बोगी ट्रेन की, फर्स्ट बोगी, सेकेंड बोगी, थर्ड बोगी, 4th 6th 7th ऐसे करके जितनी सारी बोगियां हैं उसके बीच में ऐसे देखे होंगे एक लोहे का बहुत बड़ा खंभा जिसको बोलते हैं वो लगा होता है, जिसका अगला वाला हिस्सा होता है वो चपटा होता है। चपटा होने के कारण दोनों साइड्स होगा, ये क्या करते हैं 2 बोगियों को आपस में जोड़ने के लिए काम करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक बोलते हैं। ये मैग्नेटिक काम करते हैं और दोनों बोगियों को आपस में जोड़ती हैं। ठीक उसके नीचे आप देखे होंगे 2 पाइपें जो कि काले रंग की लटकी होती हैं। एक पे निशान बना होता है पीले कलर का, दूसरे पे निशान होता है लाल कलर का। जो लाल कलर का होता है उसको हम बोलते हैं फीडर लाइन, जो पीले कलर का होता है उसको बोलते हैं मेन लाइन। अब बात कर लेते हैं इन दोनों लाइनों में प्रेशर कितनी होती है, 5 बार प्रेशर होती है। अब ये कैसे वर्क करती है पूरे ट्रेन में, यहीं से लोको पायलट इसके द्वारा सारी ट्रेनों को एक साथ रोक सकता है और एक साथ स्वचालित कर सकता है। अब ये कैसे करता है, तो आप देखे होंगे कि एयर रिलीजिंग प्रोसेस पे ये डिपेंड करता है हमारा ब्रेक शूज। एयर रिलीजिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी गाड़ी में जो भी एयर सिस्टम यानी प्यूमेटिक सिस्टम जिसको बोलते हैं, जिस पे डिपेंडेंट करता है, वो प्रोसेस इसके एयर रिलीजिंग और एयर रिजर्विंग पे बेस पे काम करता है। तो यहाँ से लोको पायलट क्या होता है, एक कैंटिलीवर होता है यहाँ इस तरह का, जब ये कैंटिलीवर ऐसे उठाएगा तो हमारा एयर रिलीज हो जाता है और ये ब्रेक शूज जो होते हैं पहिए के साथ जो चिपके होते हैं वो छूट जाते हैं, और छूटने के बाद तुरंत हमारा ट्रेन चल पड़ता है। और जब ये ट्रेन जब एयर रिलीजिंग होती है तो उस टाइम पे आपको करके आवाज आती है, तो आपको दिमाग में ये बात आ जाती है कि अब ट्रेन चल पड़ी है। दूसरी बात जानते हैं, यहाँ जब ये कैंटिलीवर अप करता है, जैसे कैंटिलीवर ऐसे उठाया तो हमारा यहाँ से एयर रिलीज हुआ और ब्रेक ये शूज जो है चिपके थे जो पहिए के साथ वो हट गए और ट्रेन चलना स्टार्ट कर दी। अब ये जैसे ही कैंटिलीवर ऑफ करेगा ये ब्रेक क्या होगा, फिर ऑटोमेटिक ये जाके पहिए के साथ चिपक जाएगा और ट्रेन हमारा वहीं रुक जाता है।
अब बात करते हैं ये ब्रेक शूज कैसे काम करता है। ब्रेक शूज हमने बता दिया, ये ब्रेक शूज जो बने होते हैं एस्टॉक्स फाइबर के नाम से बने होते हैं। ये फाइबर का लगा होता है यहाँ पे, और ये पहिए से और फाइबर के बीच में जो गैप होता है वो 5 mm का गैप होता है, यानी कि 5 मिलीमीटर का गैप होता है। अब बात करते हैं कि ये कैसे चिपकता है। तो हम शुरू में आपको बताया, यहाँ से लोको पाइलट जो होता है वो कैंटिलीवर को ऑन ऑफ करता है, यानी कि जब उठाएगा तो एयर रिलीज हो जाएगी, और एयर रिलीज होते ही ये जो क्या होते हैं, एयर रिलीज होगा तो ये दोनों के दोनों आपस में चिपक जाते हैं और ट्रेन वही खड़ी हो जाती है। समझ में आ गया बात कि ये ब्रेक शूज कैसे काम करता है। अब बात करेंगे ब्रेक शूज कैसे पता लगाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, डिब्बे के नीचे 2 पहिए, जो पहिए जहाँ होते हैं उसके ठीक ऊपर यहाँ वाले हिस्से में आप देखेंगे, यहाँ वाले हिस्से में ऐसे करके ब्रेक शूज लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है ये चीज। तो हमने जाना ब्रेक शूज कैसे काम करता है और ब्रेक शूज कौन से फाइबर का बना होता है, हमने इस टॉपिक पे जाना। अब दूसरा बात आता है हमारा पाइपलाइन का। पाइपलाइन हम पता लगाने के लिए आपको बता दें, 2 पाइपलाइन होता है, एक फीडर होता है और एक मेन लाइन होता है। फीडर जो होता है वो लाल कलर का होता है और जो मेन लाइन होती है वो पीले कलर का होता है। ये ऐसे 2 पाइपें लटकी होंगी 2 डिब्बों के बीच में, आप देखे होंगे। ये हमने जान लिया, इसमें कितना प्रेस होता है, 5 बार। अब बात करते हैं सीधे चैन पुलिंग का। ठीक है, चैन पुलिंग की बात करते हैं तो चैन पुलिंग, मान लीजिए जब हम चैन पुलिंग करते हैं तो एक पर्टिकुलर बोगी से करते हैं। मान लीजिए और बोगी से आप करने जाते नहीं, किसी एक ही जिस बोगी में आप रहेंगे उसी बोगी का चैन पुलिंग करेंगे। जब उस बोगी का चैन पुलिंग करते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक रुक जाती है। कैसे? एयर रिलीजिंग प्रोसेस के बेस पे। मान लीजिए ये हमारा ये बोगी है, ये सब बोगी है, ठीक है, ट्रेन की ये क्या है, बोगी है, और ये चैन पुलिंग यहाँ पे लटकाया हुआ है। ये चैन पुलिंग जब लटका है, हम इसको जैसे पुल करते हैं तो क्या होता है, ये सारी एक जो पाइपलाइन होता है सीधी रेखा में रहती है, जिससे हमारा जो भी एयर रिजर्व होता है वो एयर क्या होता है, रिलीज होता है, और ये ब्रेक शू क्या होता है, पहिए के साथ चिपक जाता है, जिससे कि ट्रेन रुक जाती है। आगे बात समझ में, चैन पुलिंग कैसे वर्क करती है। अब बात करते हैं चैन पुलिंग। किसी डिब्बे में हम बार बार पुलिंग करते हैं, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, फिर भी वो ट्रेन वर्क नहीं करती, यानी कि एयर रिलीजिंग प्रोसेस क्या होता है, वर्क नहीं करती है। तो इसका मेन रीजन यही है कि आप ध्यान से देखिएगा कि ये जब बोगी जो होती है उसके जस्ट सामने, मान लीजिए यहाँ जस्ट इसके पास में क्या होता है, सीढ़ी बना होता है बोगी में इंटर करने के लिए। देखें ना, उसके जस्ट पास में आप देखिएगा एक ऐसे एल टाइप का एक कैंटिलीवर होता है। लीवर जो अब देखें, मशीन जो घास काटने वाली मशीन ऐसे चलाते हैं, उसमें एक रॉड होता है, रॉड ठीक वैसे ही सेम होता है, एक रॉड होता है वहां पे, और वो रॉड ऐसे मूव करती है, ठीक है, 90 डिग्री में मूव करती है। तो जब इस कैंटिलीवर को हम 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो ऐसे जब सीधी होगी तो क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि उस बोगी का चैन पुलिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ये अब बात करते हैं कि चैन पुलिंग वर्क तो नहीं किया, लेकिन ये कौन एक्टिवेट करता है, रेलवे विभाग के जितने स्टाफ होते हैं, कर्मचारी जो कि बोगियों का देख रेख, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, फैन के बारे में देखते हैं, पानी के बारे में देखते हैं, सब चीजें के बारे में जो देख रेख करते हैं, वो क्या करते हैं, वही डीएक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा, अन्य व्यक्ति अगर डीएक्टिवेट करता है तो उसको जुर्माना भरना पड़ सकता है, हो सकता है कि जेल भी हो सकता है उसको। बात करते हैं चैन पुलिंग पे क्या जेल हो सकती है। देखिए, ये सामान्य सी बात है, ये धारा है, जो भी चैन पुलिंग करेगा उसको जेल कारावास हो सकती है, और कुछ समय के लिए, आजीवन के लिए नहीं, कुछ समय या 2 दिन 3 दिन या 1 दिन के लिए उसको रखा जा सकता है। कुछ पेनाल्टी सरकार की तरफ से, मान लीजिए निर्धारित 2000 से लेके 5000 तक पेनाल्टी होती है जो निर्धारित की गई होगी, जो व्यक्ति पकड़े जाने पे उसको पे करना पड़ेगा। चैन पुलिंग करते समय कैसे पता लगता है लोको पायलट के कि इस बोगी से हमें चैन पुलिंग की सूचना मिली है। तो जाहिर सी बात है, आप एक जब ट्रेन की बोगी को आप देखे होंगे तो उसके जस्ट टॉप पे और दोनों के बोगी के ठीक सेंटर में एक बल्ब लगा होता है जो कि इंडिकेटर का काम करता है। ये हमेशा ब्लिंकिंग करता रहता है, रेड कलर में और ग्रीन कलर में। ये क्या करता है, यहीं से सूचना प्रसारण होती है, ब्लिंकिंग करता है, और यहाँ बैठा लोको पायलट को ये मिल जाता है सूचना, इस बोगी से चैन पुलिंग का काम किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि सर ये बताइए कि जब हम इस बोगी से चैन पुलिंग करते हैं तो गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन अगर लोको पायलट चाहे तो क्या ट्रेन को उसी दशा में चला सकता है कि नहीं चला सकता है। तो मेरा आंसर है
बिल्कुल चला सकता है। क्यों? क्योंकि चैन पुलिंग जब करता है तो एयर रिलीज होगा तभी तो हमारा एयर रिलीज होगा तभी तो हमारा ट्रेन रुकेगा। तो जब एयर रिलीज होता है तो हमारा यहाँ पे दो एयर की पाइप होती है, एक फीडर होता है जो कि मेन रिजर्वर का काम करता है और दूसरा होता है मेन लाइन। तो मेन लाइन की सारी एयर रिलीज हो चुकी है। जब एयर इस पाइपलाइन की सारी एयर रिलीज हो चुकी है और हमारे पास बचा है कौन सा? मेन रिजर्वर, जो कि लोको पायलट क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। तो लोको पायलट अगर चाहे कि हमें ट्रेन को चलाना ही है, रोकना नहीं है, ये लोको पायलट इस पाइपलाइन से फिर से दोबारा से इसमें एयर प्रेशराइज कर देगा और दोबारा से ट्रेन को चला देगा। तो ये यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन उठता है जो कि आपके लिए खास है। तो इतना बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर वीडियोस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तरफ से नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे मिलती रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।